मैना सुबह सवेरे उठती है। मैना का तिनकों का घोंसला था। वो घोंसले के पास पड़े अपने मटके से पानी का गिलास पीती है और समय जाया किए बिना अपना दाना लेने निकल जाती है। मैना के पंखों की आवाज सुनकर हमेशा मिट्ठू तोता जाग जाता है। मैना तो चली भी गई, मुझे भी जल्दी जाना होगा। माँ ने कहा था दाना ढूंढना है तो घर से सुबह सवेरे निकलना होगा। मिट्ठू तोता एक अंगड़ाई लेता है और मैना के पीछे पीछे निकल जाता है। कबूतर का घर पक्का लकड़ियों का था। वो अपने घर की खिड़की से तोते को जाता हुआ देखता है। आज मुझे देर हो गई, तोता मुझसे पहले निकल गया। हमेशा मैं तोते से पहले भोजन लेने जाता हूँ। कबूतर अपने घर से निकलता है, घर का दरवाजा बंद करता है और सीधा रानो चिड़िया के दरवाजे पर जाता है और दस्तक देता है। उठो उठो रानू चिड़िया, उठो, मैं आ गया हूँ। आई कबूतर भैया, आहिस्ता बोले, बच्चे सोए हुए हैं। रानो चिड़िया अपने बच्चों को एक नज़र देखती है। वो अपने बेटे कुकू को उठाकर बहन गुड़िया के साथ घोंसले में लिटा देती है। कुकू अपनी आंखें खोलकर मम्मा की तरफ देखता है। अभी सो जाओ, सो जा बेटा, मैं दाना लेने जा रही हूँ। मेरे लिए मकई का दाना लाना मम्मा। ऐसे कहते हुए कुकू फिर से सो जाता है। कबूतर फिर से दरवाजे पर दस्तक देता है और मम्मा चिड़िया जल्दी जल्दी से बाहर चली जाती है। कबूतर भैया आहिस्ता बोला करे, बच्चे उठ जाए तो वो जाने में देर कर देते हैं। कहाँ गए हैं सब? घने जंगल की तरफ गए हैं सब। कबूतर और रानो चिड़िया भी उड़ जाते हैं और वह भी अपना दाना लेने निकल जाते हैं। मैना ने अपनी टोकरी में एक बाली गेहूं की, एक दाना चावल का, एक मीठा फल और कुछ बीज रखे हुए थे। मैंने तो अपना भोजन ढूंढ लिया है, किसी को मेरी मदद की जरूरत है। मैना आप जाएं, हम भी अपना अपना भोजन ढूंढकर अभी वापस आते हैं। मैना अपनी टोकरी उठाती है और खुशी खुशी घर वापस उड़ती है। तोता चिड़िया और कबूतर अपना दाना ढूंढने लगते हैं। रानो चिड़िया, वहां अमरूद के पेड़ में मीठा अमरूद होगा, मुझे दूर से ही खुशबू आ रही है। वो सब अमरूद के पेड़ पर जाकर अमरूद ढूंढने लगते हैं। रानो चिड़िया पत्तों में छुपा हुआ अमरूद देख लेती है। तोते भैया, ये रहा अमरूद। तोते यार, तेरी नाक बहुत तेज है, पत्तों में छुपा फल भी ढूंढ लेते हो तुम। तोते भैया, यह अमरूद का फल आपका हुआ, क्योंकि इसे आपने पहले सूंघा था। नहीं, ये फल हम सब मिल बांट कर खा लेते हैं। सूरज आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहा था। रोशनी भर जाती है और जल्दी ही धूप तेज हो जाती है। सभी पक्षी अपना अपना भोजन ढूंढ लेते हैं और अपने अपने घरों को वापस उड़ते हैं। उसी जंगल में एक कौवा और कवि भी रहते थे। कवि अंगड़ाई लेती है और उठती है। कालू जी उठे, आज फिर दोपहर सर पर आ गई, दाना लेने भी जाना है। क्या बात है, सोने भी नहीं देती हो? सुबह सुबह ही यह काय काय लगा देती हो। दोपहर हो गई है, सब पक्षी अपना अपना भोजन लेकर वापस घरों को लौट आए होंगे। कौवा उठकर बैठ जाता है। भूख की वजह से मुझे तो सारी रात नींद ही नहीं आई। मेरा भी यही हाल है। कौवों का टूटा फूटा तिनकों का घोंसला था। कौवों ने तो कभी अपने घोंसले की भी मरम्मत नहीं की थी। कौवे उड़ते हैं और जंगल जाते हैं, वह मैदान में जाते हैं, लेकिन मैदान से सारा दाना दूसरे जंगल के पक्षी ले गए थे। बूढ़ा चाचा छम छम एक बाली अपनी चोंच में लिए बैठा था। कौवो, ये कौन सा वक्त है भोजन ढूंढने का? बुढ़े, तुम हर रोज इस जंगल में दाना क्यों लेने आते हो? तुम्हारे जंगल में कमी है दाने की क्या? मैं अकेला नहीं था, मेरी तरह के और भी पक्षी थे, कौवे थे, चिड़ियाएं थी। सब अपना अपना दाना लेकर चले गए। अब जाओ, हमें ज्यादा बातें ना सुनाओ। चाचा छम छम अपना दाना उठाता है और चुप करके निकल जाता है। कालू जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। चलो घने जंगल जाते हैं। कौवे घने जंगल जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां से भी कुछ नहीं मिलता। कौवे थक जाते हैं। आज फिर किसी से मांग कर ही पेट भरना होगा। कालू, कल मैं कबूतर से दाना लाई थी, आज तोते के पास जाते हैं। दोनों कौवे तोते के पास जाते हैं। तोता अपने घोंसले की सफाई कर रहा था। इन दिनों मेरे पंख कुछ ज्यादा ही टूट रहे हैं, शैम्पू बदलना होगा मुझे।
तोता अपने टूटे हुए पंख उठाकर घोंसले से नीचे गिराता है और खुद से बातें कर रहा था कि वहां कौवे आ जाते हैं। तोते पेट खाली है, भूख से बुरा हाल है। मैदान में गए घने जंगल के हम हर जगह गए लेकिन कहीं से एक दाना भी नहीं मिला। हर रोज मांगकर खाने से बेहतर है तुम सुबह सवेरे घर से निकला करो, हमारे साथ आया करो। जो पक्षी सुबह सवेरे घर से निकलते हैं, दाना उन्हीं पक्षियों को मिलता है। तोते जी, एक दाने के बदले 1000 बातें सुनाते हो तुम भी। मैं सच कह रहा हूँ, तुम दोनों 12 बजे तक सोते हो। तोता कौवों को कुछ दाने दे देता है और कौवे वो दाने लेकर वहां से चले जाते हैं। हर रोज ऐसा ही होता है। जब सारे पक्षी अपना अपना दाना लेकर घरों को चले जाते हैं, तो कौवे अपने घोंसले से निकलते, वो जंगल जाते और जब दाना ना मिलता तो किसी ना किसी पक्षी से दाना मांगकर खा लेते। कौवे भैया, कल जब हम दाना लेने जाएंगे तो आप दोनों को साथ लेते जाएंगे। हाँ हाँ रानो चिड़िया, हम उठ जाएंगे, तुम आ जाना, लेकिन आज का दाना तो दे दो। उस दिन फिर से वो दाना मांगकर दाना खा लेते हैं। दूसरे रोज, उठो उठो रानो चिड़िया उठो, हमें देर हो रही है। कबूतर भैया आहिस्ता आहिस्ता बोले, बच्चे सोए हुए हैं। रानो चिड़िया हर रोज की तरह अपने बेटे को उठाकर गुड़िया के साथ लेटा आती है और बाहर चली जाती है। कबूतर भैया, आज कौवों को भी साथ लेकर जाना है। वो कभी भी नहीं उठेंगे, मैं कई बार उन्हें जगाने गया हूँ। कल दोनों ने मुझसे वादा किया था। चिड़िया और कबूतर कौवों के पास जाते हैं। गोरी गोरी उठो, अगर दाना लेने जाना है तो यही समय है, उठ जाओ। चिड़िया चुप कर जाओ, आहिस्ता बोलो, सारी रात मुझे नींद नहीं आई और अब आकर तुमने चू चू शुरू कर दी है। कबूतर चिड़िया की तरफ देखता है। मैंने कहा था ना कि यह कौवे आलसी हैं। आलसी होगा तेरा बाप, चल निकल यहाँ से, गंदी आंखों वाला कबूतर। कौवे ऐसे खर्राटे ले रहा था जैसे नशा किया हो। चिड़िया और कबूतर वहां से चले जाते हैं और गोरी फिर से सो जाती है। दोस्तों, आज कोई भी पक्षी कौवों को दाना नहीं देगा। जब तक हम कौवों को दाना देते रहे, उन कौवों का आलस दूर नहीं होगा। अगर हम उन्हें दाना नहीं देंगे तो वह भूख से मरते खुद ही जल्दी घर से निकलेंगे। सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। दोपहर के वक्त कौवे अपने घोंसले से निकलते हैं और मैदान में जाते हैं। चाचा छम छम दूर बैठा कौवों को देखकर हंस रहा था। अपना चश्मा उठा, बुढ़े गिर गया है। चाचा छम छम अपना चश्मा उठाता है और वहां से चला जाता है। कालू जी, चलो मैना के पास जाते हैं। कौवे मैना के पास जाते हैं, लेकिन आज तो सभी पक्षियों ने सलाह की हुई थी कि कोई भी कौवों को दाना नहीं देगा। मेरे पास आज दाना नहीं है। कौवे कबूतर के पास जाते हैं। मैं तो गंदी आंखों वाला हूँ, आप मेरे पास क्यों आए हो? सॉरी मेरे सुंदर भाई, मैं सुबह नींद में थी इसलिए जो मुंह में आया बोल दिया। लेकिन कबूतर भी दाना नहीं देता। कौवे भूखे ही अपने घोंसले में लौट जाते हैं। दूसरी सुबह फिर से चिड़िया, तोता और कबूतर कौवों को जगाने जाते हैं। कौवे भूखे थे इसलिए वो पहली आवाज पर ही उठ जाते हैं। कौवो कौवो, हम जा रहे हैं, जल्दी से भोजन लेने आ जाओ, यही समय है। कौवे झट से उठकर बैठ जाते हैं और पक्षियों के पीछे पीछे उड़ते हैं। आज पहली बार कौवे सुबह सुबह उठे थे, इसलिए उन्हें सुबह की ठंडी हवा में उड़ने का बहुत मजा आ रहा था। वो दाना ढूंढते हैं और पेट भरकर खाते हैं। कौवे भैया, सच सच बताओ, सुबह उठना बेहतर है या मांग तान कर दाना खाना? रानो चिड़िया, आप सबके साथ दाना लेने जाने का बहुत मजा आया। हम वादा करते हैं आज से हम भी आप सबके साथ ही दाना लेने जाया करेंगे। सॉरी दोस्तों, अगर मैंने किसी को कुछ उल्टा सीधा बोला हो तो। फिर वो सब अपने अपने घरों को लौट जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।